हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। मैं आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो बनाकर लेकर आ रहा हूं ताकि उससे आपका एजुकेशन जो नॉलेज है वो बढ़े, आपको मेरे टॉपिक समझ में आए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सरल से सरल तरीके से टॉपिक को समझाऊं। उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं नए वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप तुरंत ही उन वीडियोस को देख पाएँ। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस नए टॉपिक की। इस टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले टॉपिक को। एडमिशन ऑफ पार्टनर जो टॉपिक है उसके लिए इससे पहले मैं कई वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको समझाया होगा पार्टनर का एडमिशन क्यों करते हैं, कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, अकाउंटिंग फॉर गुडविल कैसे होगी, गुडविल की एंट्रीज कैसे बनाते हैं, रेवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये सारे टॉपिक मैं आपको समझा चुका हूँ। इसी टॉपिक को मैं आके कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में अकाउंटिंग करना समझ में आए। आइए दोस्तों, देखते हैं इस टॉपिक में आपको मैं क्या बताने वाला हूँ। इस टॉपिक में आपको बताऊँगा कि नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार होगा, पार्टनर के एडमिशन के बाद बैंक अकाउंट कैसे बनाया जाएगा और साथ ही एक नई बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाएगी। तो ये सारे एडजस्टमेंट एक नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद किए जाएंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं कि हम कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एक नए पार्टनर के एडमिशन के बाद कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। उन एडजस्टमेंट को करने के बाद हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि पार्टनर का बैलेंस कितना है, यानी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का एक्चुअल बैलेंस क्या है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। इसीलिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को तैयार करते हैं। इसमें आपको सिंपल जो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है वही बनाना होता है। आपको नए पार्टनर और ओल्ड पार्टनर के कॉलम्स बनाने होंगे। मैंने यहाँ पर ओपी यानी ओल्ड पार्टनर और एनपी यानी न्यू पार्टनर का कॉलम दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट में बनाया है। आइए देखते हैं कौन कौन सी एंट्रीज इस कैपिटल अकाउंट में होंगी। सबसे पहले हमें लिखना होगा बैलेंस। जो बैलेंस शीट में बैलेंस दिया होता है पुराने पार्टनरों की कैपिटल का, वो हमें यहाँ नोट करना होगा क्रेडिट साइड में। उसके बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा ये पार्टनरों के बीच में पहले से डिसाइड होता है। अगर जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज कर दिया गया है तो यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री पास करेंगे। ये क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इसका अमाउंट सिर्फ ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके ओल्ड रेशो में। ठीक इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग है, उस प्रॉफिट को अगर सारे पार्टनर क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखकर इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। उसके बाद नए पार्टनर को एडमिशन के टाइम पर गुडविल देनी होती है। अब यहाँ पर गुडविल के दो मेथड हैं जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। प्रीमियम मेथड जब वो गुडविल कैश में लेकर आता है और मेमोरेंडम जब वो कैश में गुडविल नहीं लाता है। प्रीमियम मेथड में कौन कौन सी एंट्रियाँ होती हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मैंने प्रीमियम मेथड के अकॉर्डिंग एंट्री पास की हुई है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो गुडविल का अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनरों को उनके ओल्ड रेशो में बांट कर लिखा जाएगा। अगर मेमोरेंडम मेथड है तो मेमोरेंडम मेथड में हमने एंट्री पास की थी न्यू पार्टनर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अब यहाँ पर हमें बाय न्यू पार्टनर कैपिटल करके ओल्ड पार्टनर के कॉलम में गुडविल का अमाउंट लिखना होगा। इसकी एंट्री हमें डेबिट साइड में भी लिखनी होगी जहाँ पर हमें ओल्ड पार्टनर का नाम लिखना होगा और उस गुडविल का जो अमाउंट है उसके न्यू पार्टनर के कॉलम में लिखना होगा। बाय बैंक, नया पार्टनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा तो उस कैपिटल का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ लिखना होगा बाय बैंक करके। रेवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर रेवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशो बांट कर लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। बाय लाइबिलिटीज़, अगर किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को उस पार्टनर के कॉलम में लिखा जाएगा जो पार्टनर लाइबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है। बाय बैंक, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब हमें देखना है डेबिट साइड हमें क्या क्या एंट्रियाँ करनी हो सकती हैं। रेवोल्यूशन में अगर लॉस हुआ है तो उसको यहाँ डेबिट में लिखेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अगर किसी पार्टनर ने एसेट्स टेक ओवर कर ली है तो उसको उस पार्टनर के कॉलम में लिखा जाएगा
उस एग्रीड वैल्यू पर जिस वैल्यू पर उसने असेट्स टेक ओवर की है। गुडविल रिटर्न ऑफ, अगर बैलेंस शीट में गुडविल पहले से ही मेंटेन है तो उस गुडविल को रिटर्न ऑफ करना होगा, और ये गुडविल रिटर्न ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, और इसको हमें यहाँ पार्टनर कैपिटल के डेबिट कॉलम में लिखना होगा। अगर पुराने पार्टनर गुडविल को विड्रॉ करते हैं, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है उस गुडविल को उन्होंने विड्रॉ कर ली है, तो जितना अमाउंट उन्होंने गुडविल का विड्रॉ किया है वो हमें यहाँ डेबिट कॉलम में लिखना होगा टू बैंक करके। टू बैंक कैपिटल विड्रॉ, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर बैलेंस शीट में लॉस मेंटेन है तो उस लॉस को भी हमें क्लोज करना होगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। और आखिरी में हमें बैलेंस क्लोज करना होगा, डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होगा वो हमें बैलेंस क्लोज करके लिखना है। अब यहाँ पर दो टॉपिक मैंने अभी छोड़ के रखे हैं, टू बैंक कैपिटल विड्रॉ, बाय बैंक कैपिटल ब्रिंग कैपिटल, यानी उसको एडिशनल कैपिटल देनी पड़ेगी। अब न्यू पार्टनर के एडमिट होने पर कैपिटल को एडजस्टमेंट करने किया जाता है। तो अगर उन्होंने आपस में ये डिसाइड किया है कि अब सारे पार्टनरों की कैपिटल न्यू पार्टनर की कैपिटल के बिहाफ पर एडजस्ट की जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में नई कैपिटल कैलकुलेट की जाती है, और जो नई कैपिटल का बैलेंस आता है उसको यहाँ पर हमें कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी में लिखना होता है। अब इसके बाद हमें डिफरेंस निकालना होता है कि पुराने पार्टनर की कैपिटल अभी प्रेजेंट की कैपिटल से ज़्यादा है या कम है। तो अगर उनकी कैपिटल प्रेजेंट कैपिटल से ज़्यादा है, अगर उनकी कैपिटल प्रेजेंट कैपिटल से ज़्यादा है तो वो डिफरेंस अमाउंट को विड्रॉ करेंगे, तो हमें टू बैंक करके यहाँ लिखना होगा कैपिटल विड्रॉ के लिए। अगर उनकी प्रेजेंट कैपिटल का टोटल नई कैपिटल के टोटल से कम है, अगर उनकी प्रेजेंट कैपिटल का टोटल नई कैपिटल के टोटल से कम है तो उन्हें एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी होगी, उसे हम बाय बैंक करके लिखेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है एक नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद। तो आइए दोस्तों देखते हैं बैंक अकाउंट कैसे तैयार किया जाएगा। नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, गुडविल के लिए भी अमाउंट लेकर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये ज़रूरी होता है कि हम बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करें, क्योंकि बैलेंस शीट को बनाने के लिए बैंक अकाउंट का बैलेंस रिक्वायर्ड होगा। इसके लिए हमें सिंपल जर्नल का जो फॉर्मेट है वो तैयार करना होगा। हमें सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस शीट में कैश या बैंक का अमाउंट है वो हमें यहाँ पर टू बैलेंस बीडी करके डेबिट में लिखना होगा। इसके बाद न्यू पार्टनर जो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके अमाउंट को डेबिट में लिखेंगे। नया पार्टनर गुडविल के लिए जो कैश लेकर आया है उसे हमें क्रेडिट में डेबिट में लिखना होगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल करके। टू पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बाय पार्टनर कैपिटल, अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल का कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमें टू पार्टनर कैपिटल लिखना होगा, जितना अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किया है, जिस पार्टनर ने जितना विड्रॉ किया है उस पार्टनर के नाम के साथ डिनोट करना होगा। अब कैपिटल अकाउंट में मैं आपको एक टॉपिक बता चुका हूँ कि अगर कैपिटल एडजस्ट करनी होती है तो हमें नई कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ पार्टनरों को कैपिटल एडिशनल लानी होती है और कुछ पार्टनरों को कैपिटल ज़्यादा होने की वजह से विड्रॉ करनी होती है। तो अगर पार्टनर को कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है, एडिशनल कैपिटल लेकर आना है, तो हम लिखेंगे डेबिट कॉलम में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा है, एक्सेस है, तो वो अपनी कैपिटल को विड्रॉ करेगा बाय पार्टनर कैपिटल करके। उसके बाद हमें इसको क्लोज करना होगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन करके। तो इस तरीके से हमें बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। आइए देखते हैं। बैलेंस नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद हमें न्यू बैलेंस शीट तैयार करनी होगी। बैलेंस शीट वैसे ही तैयार की जाएगी जिस तरीके से हम तैयार करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं आपको लायबिलिटी साइड बता रहा हूँ। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हमें लायबिलिटीज़ लिखनी है। जिन लायबिलिटीज़ का रेवोल्यूशन हुआ है उन लायबिलिटी को लिखा जाएगा सेपरेटली एक एक करके। अगर रेवोल्यूशन में वो लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई है तो हमें प्लस करना होगा उतनी वैल्यू से, और रेवोल्यूशन में वो लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हुई है तो उतनी वैल्यू से हमें माइनस करना होगा, और जो फाइनल नेट वैल्यू है वो हमें बाहर लिखनी होगी। याद रखिए जितनी लायबिलिटीज़ का रेवोल्यूशन हुआ है सभी को 1 बाय 1 एक एक करके ऐसे ही लिखना है। लायबिलिटीज़ इफ़ नॉट रिवैल्यूड, अगर किसी लायबिलिटी का रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं है तो उन लायबिलिटीज़ को हमें यहाँ एज इट इज़ बुक वैल्यू पर लिखना है 1 बाय 1 एक एक करके। कुछ लायबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो बैलेंस शीट में तो नहीं है लेकिन रेवोल्यूशन बनाने के टाइम पर वो क्रिएट हुई हैं।
तो उनको अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कहा जाता है। उन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हमें यहाँ लाइबिलिटी कॉलम में लिखना होगा। उसके बाद जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखिए, अगर जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज कर दिया गया है पुराने पार्टनरों में, तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों अकाउंट यहाँ पर मेंशन नहीं किए जाएंगे। और अगर क्लोज ना करके एडजस्ट किए गए हैं तो फिर जितनी अमाउंट, तो फिर हमें यहाँ पर इन अकाउंट को मेंशन करना होगा। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है। उसके बाद हमें कैपिटल लिखनी होगी। नए और ओल्ड पार्टनर के जो बैलेंस कैरेट डाउन आए हैं उन बैलेंस कैरेट डाउन को यहाँ लिखना होगा और एडिशन टोटल करके बाहर लिखना होगा। अब बात करते हैं असेट साइड में। सबसे पहले असेट्स में जो भी असेट्स का रेवोल्यूशन हुआ है उन रेवोल्यूशन वाली असेट्स को यहाँ एक एक करके लिखेंगे। याद रखिएगा, अगर रेवोल्यूशन में वो असेट्स इंक्रीज़ हुई हैं तो उतनी वैल्यू हमें प्लस करनी होगी, और अगर रेवोल्यूशन में वो असेट्स डिक्रीज़ हुई हैं तो उतनी वैल्यू हमें माइनस करके लिखना होगा, वन बाय वन एक एक करके। जिन असेट्स का रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं है उन असेट्स को हम डायरेक्ट यहाँ शो करेंगे वन बाय वन उनके बुक वैल्यू पर। डेप्टर, अगर डेप्टर में प्रोविज़न क्रिएट किया गया है तो उस प्रोविज़न के अमाउंट को डेप्टर में से माइनस करके हमें लिखना होगा। कुछ असेट्स ऐसी हैं जो बैलेंस शीट में तो थी नहीं, लेकिन रेवोल्यूशन के टाइम पर वो असेट्स क्रिएट हुई हैं तो उन्हें अनरिकॉर्डेड असेट्स कहा जाएगा। अनरिकॉर्डेड असेट्स हमें यहाँ बैलेंस शीट के असेट्स कॉलम में लिखनी होगी। और आखिर में बैंक अकाउंट लिखेंगे। बैंक अकाउंट का जो बैलेंस हमने निकाला है वो लिखा जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ का टोटल किया जाएगा असेट्स और लाइबिलिटी का, और दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो हमारा जो क्वेश्चन है और उसका जो बैलेंस शीट है वो सही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट एक नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद किस तरीके से बनती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।